तो है अलबेला। कहाँ जा रहे हो लल्ला? भाऊजी, चीरू जो अधूरे काम छोड़कर गया है उन्हें पूरा कर रहे हैं। ऐसी हालत में? आप ही ने तो कहा था ना बाबूजी कि न दुनिया रुकती है न इसके काम। तो क्लाइंट्स ने 13 दिन दिए हैं, मेहरबानी उनकी, अब और कितना इंतजार करवाएंगे उन्हें। और वैसे भी बाबूजी, हमें कुछ पता नहीं कि ये सब समझने में हमें और कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि इतने सालों से ये सब कुछ चीरू ही तो संभालता आ रहा था। हम तुम्हारे साथ चलते हैं लल्ला। चीरू जो अकेले काम करता था, हम दोनों मिलके। नहीं बाबूजी, हमारा बेटा गया है, और आपका बेटा है। खोलने वाला तो चला गया। कुसुम, ये डिब्बा बदलवा दे बेटा। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि हर दिन के बाद रात होती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। बात बहुत गहरी है, अब समझने की कोशिश कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ गया तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक उम्र तक बाप आगे चलता है और बेटा पीछे। उंगली पकड़कर चलना सिखाता है बाप बेटे को, और कुछ सालों बाद वही बाप बेटे का कंधा लेकर चलता है, और यही दुनिया का दस्तूर है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। बाप अगर घर की नींव होता है तो बेटा छत, आंधी तूफान बारिश से घर को बचाता है। हमारा बेटा तो
तक खुद को लक्ष्मण समझते थे, सोचते थे कि जहां राम भैया रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन लगता अब हमें भरत बनना पड़ेगा। उनकी गद्दी की तो कोई लालसा नहीं है, लेकिन हाँ, भरत बनकर उनका काम जरूर संभालेंगे। चिरू भैया हमें अपनी पगड़ी पहना के गए, उनकी उस बात का तो मान रखना होगा ना। पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं पापा, आप यहीं रुकिए, माँ के साथ, दादू के साथ हम संभालेंगे। जो जैसा चलता आया है आज तक वैसा ही चलेगा। बस हम हर वो काम करेंगे जो आज तक चिरू भैया करते आए। डिसबैलेंस हो जाएगा, क्या कर रहे हो? ओए! हमारा एक भाई तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया, और अब दूसरा भी दूर जा रहा है। शर्मा मिस, सयूरी मैडम, सयूरी मैडम। अरे कॉलेज शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं, आप अभी आ रही हैं? प्रिंसिपल सर को तो जानती हैं ना आप, कितना सुनाएंगे। ये मैडम की हालत लगता ठीक नहीं है। उस दिन शादी में जो हुआ शायद उसी का असर है। उनकी बहन को जाकर बोलता हूँ कि मैडम को संभाल लें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अंजलि। पिछले 2 घंटे से फाइल के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मार्बल तो मार्बल होता है ना, मतलब उसमें धारी वाला, बिना धारी वाला, मटमैला, सफेद, कैसे समझेंगे हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, क्या करना है? खाना इट्स ओके, रिलैक्स, टाइम के साथ सब कुछ आ जाएगा समझ में। पता नहीं टाइम है भी कि नहीं है। हमने पापा को दादू से बात करते हुए सुना था कि क्लाइंट सब और नहीं रुकेंगे, वो किसी और के पास चले जाएंगे, और हमें तो पता भी नहीं था यहाँ ये सब कुछ है। हम जब भी यहाँ आए ना, या तो चिरू भैया के लिए खाना लेकर आए या उनसे पैसे मांगने आए, ये सब कुछ तो हमें पता भी नहीं था ना, हम कुछ जानते ही नहीं थे। अब कैसे समझ में आएगा हमें? हम किससे बात करें, किससे पूछो, कौन सिखाएगा हमें? कान्हा, तुम सब सीख लोगे, आई ट्रस्ट यू। हाँ, तुम चलो मेरे साथ, जस्ट ट्रस्ट मी, चलो मेरे साथ। माँ चलिए ना, थोड़ी देर के लिए सरोजनी जी से मिल के आते हैं। हमारे मन में भी बिल्कुल यही चल रहा है। सयूदी, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये दीदी क्या कर रहे हो? वो तो कॉलेज में है, मिली नहीं क्या? माँ वो कॉलेज के अंदर आई ही नहीं है। हमें गार्ड ने बताया कि वो गेट तक आई और वापस चली गई। क्या? हाँ दादी, गार्ड भैया बता रहे थे कि वो पता नहीं एकदम खोई सी थी। वो घर नहीं आई, कॉलेज नहीं गई, तो गई कहाँ? वो तो है